हरि ओम। ये आपने जो है ये पूछा है कि रामचरित मानस में आता है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। दीदी जी ये समझा दीजिए कि जो समर्थ होता है उसको पाप नहीं लगता है क्या? तो समर्थ कौन है बच्चे? समर्थ कौन है जानते हो? जिनको राज मिलता है, बड़ा पद मिलता है, वो राजा सरकार के राजा बनते हैं, जनता के राजा बनते हैं। तो उनको पाप कैसे लगेगा? नहीं। किस तरह? जैसे 3 चीज़ को इन्होंने लिया है नाम, सुरसर, रवि और पावक। सुरसर यानी सूरज को, पावक अग्नि को, और जो है सुरसर यानी गंगा को पाप नहीं लगता है। ये बात नहीं है बेटा। इसका अर्थ ये है कि समर्थ नहीं है। समर्थ वो है जिसको राज मिल गया, पद मिल गया है, सरकार का राजा बन गया है। वो समर्थ नहीं है बेटा, वो पराधीन है। आज वोट दे के जीत गया तो जीत गया, जनता ने उठा दिया तो वही गिरा भी देगी। ये नहीं। और क्या वो कुछ कर सकता है? नहीं। इसका ये नहीं कि समर्थ का दोष नहीं गोसाई। कहते समर्थ वो नहीं है जिसको बताया है। समर्थ वो है जिसमें दूसरों के दोष नष्ट करने की शक्ति है, वो समर्थ होता है। सूर्य को कैसे समर्थ माना जाता है? जैसे सूर्य गंदगी का शोषण करके ले लेता है। गंदगी होता है उसको शोषण कर लेता है, सुखवा देता है उसको। अपवित्र को पवित्र यानी शुद्ध बना देता है, वो समर्थ है। वही समर्थ कहा जाता है जो शुद्ध बना देता है और सबके जल भाग को खींच लेता है। और समुद्र के खारे, देखो ये समर्थ है, समुद्र के खारी जल को खींच करके मीठा बना देता है। ऐसा हो जो बताया, ऐसा होने पर भी सूर्य और जो दूसरे को समर्थ वो है कि दूसरे के दोष मिटा दे, दूसरे के पाप नष्ट कर दे, दूसरे की गंदगी नष्ट कर देता है। और जो खुद कभी अशुद्ध या अपवित्र नहीं होता है। जैसे तुम देख लो सूर्य क्या करता है, गंदे पानी को, खारे पानी को खींच लेता है सूर्य। अशुद्ध चीज को जो है शुद्ध बना देता है, खारे पानी को मीठा बना देता है। इसको समर्थ कहा जाएगा। अग्नि कहते हैं गंदी चीज को जला देती है, सबका भक्षण कर लेती है, लेकिन सबको कहते हैं शुद्ध बना देती है। पर सबको शुद्ध बना देती है, पर अग्नि कभी भी जो तुम कहो अशुद्ध होता है तो अशुद्ध नहीं होती हो। अशुद्ध कभी अग्नि हुई है? अभी तुम जा करके शमशान की अग्नि ले आओ, लाश जल रही हो, अग्नि को तुम अशुद्ध मानोगे? वो शुद्ध करती है लेकिन कभी अशुद्ध नहीं होती है, उसमें दोष नहीं लगता है। गंगा कहते हैं, गंगा जी जो होती हैं, गंगा जी गंदे जल को क्या कर देती हैं? गंदे जल को जो क्या करती हैं, गंगा पवित्र कर देती हैं, पाप का नाश कर देती हैं, पर उनको दोष नहीं लगता है। वो जिस गंदगी को जो है वो जिस गंदगी, जल की गंदगी को पवित्र कर देते हैं, लेकिन वह गंदगी उनके अंदर नहीं जाती है। सब पापियों के पाप नाश कर देती हैं, लेकिन उनको पाप नहीं लगता है, उनको दोष नहीं लगता है। ये समर्थता होती है। ये कि इसका तात्पर्य कि अशुद्ध को शुद्ध बना देना, उसके दोष को नष्ट कर देना, स्वयं जो ज्यों की त्यों रहना, वो समर्थ कहा जाता है।
उसके अंदर पाप ना पाए, सब जो है सबको पाप नष्ट कर दे, सबके पाप को जो है पाप नष्ट करती, लेकिन वो पाप उनके अंदर नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। ये समर्थपन यही है। जिनको राज मिले, वैभव मिल जाए, वो समर्थ है ही नहीं, उनको समर्थ कौन बता सकता है। बाहर की चीज़ मिल गई है उससे कोई समर्थ हो गया। हमको राज मिल गई, लेकिन हमारे अंदर के वो दोष ईर्षा तो गई नहीं, बदले की भावना। हमको राज मिला तो उसको राज मिली थी, तो उसने जेल में हमको डाल दिया। अब जो है, अब हमको राज मिली है, वही काम हम करेंगे, उनको जेल में डाल देंगे, उनको कैद में डाल देंगे। ये समर्थता थोड़ी है। उनके जो तुमको जेल में डाला था, तुमको दोषारोपण किया था, उसके दोष को मिटा करके तुम्हारे अंदर दोष न रह जाए, ये समर्थता है। मनुष्य की सबसे बड़ी समर्थता यही है कि सबको समर्थ बना दे और उसके पाप को मिटा दे, तो जो है वो समर्थ कहा जाएगा सबके। और वही कहते हैं, क्योंकि समर्थता, पद, अधिकार आदि ये बताया है, अधीनता तो पद अधिकार आदि तो गुलाम है, गुलामी है। मिल गया, जो तुमको पद मिला उसकी गुलामी करोगे, जो पद मिला है उसके लिए बहुत खुशियाँ मनाओगे, तो वो अधीनता थोड़ी हुई, तो पर अधीनता हुई। पर अधीनता में, गुलामी में उसको कहोगे। अरे दास बनाती, पराधीनता बनाती है वो। लेकिन गंगा किसी के पराधीन नहीं है, सूर्य किसी के पराधीन नहीं है। हैं, कोई से कह नहीं, गंगा कहती जरा साबुन दो, हम अपने मैल को धो लें। वो सबके मैल को धोती हुई भी शुद्ध है, समर्थ है। तो खुद को जो सबका मलिनता धो के खुद जो है मलिन नहीं होता है, वो समर्थ कहा जाता है। कि जो मिली हुई, जो चीज़ जो मिली हुई है चीज़, वो तो जो है वो अपने को समर्थ मानता है मिली हुई चीज़ से, वो मूर्ख है। वास्तव में वो समर्थता है ही नहीं, क्योंकि जो है मानुष क्या, उसमें जो समर्थता उसको दिखती है, वो तो कहते उस चीज़ की समर्थ है। समर्थता जो है उस चीज़ की है। सोना मिल गया, सोना के समझता है। नोट मिल गया तो वो समर्थ किसकी है, नोट की है। पद मिल गया तो वो समर्थ तुम्हारे अंदर कैसे आ गई, तुम जबरदस्ती फूल जाते हो कि हमको ये मिल गया है। अरे जब नहीं तुम्हारे पास में था तब अपने को तौल लेते, और मिलने पर तौलो। तुम तो ओते के वते रह गए। अपने अंतःकरण को देखो कि हम क्या समर्थ हो गए, हम क्या पवित्र हो गए, नहीं। तो उसकी खुद की समर्थता नहीं है। ये समर्थता तो उसकी समर्थता, किसी भी जो समर्थ है वो किसी के अधीन नहीं होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, गंगा जी, ये समर्थ है। इनके अंदर की समर्थ जो होती किसी के अधीन नहीं है। किसी से मांग लेते मदद करो, तुम भी मदद करा दो। सूर्य कुछ से कहता हो भैया थोड़ी सी आग आओ, तुम भी हाथ लगा दो आ करके। तो वो जो है वो गंगा की, सूर्य की, अग्नि की, गंगा की, वो अपनी समर्थता है। राज पद जो है, ये जो राज है, पद है, ये मद में इंसान चूर होता है। ये इंसान को पाप नहीं लगता, लेकिन उसका मद का पाप लगता है, उसको मद आ जाता है। तो यही इंसान करते हो, कराते हैं सबसे, वही में लगे पड़े हैं। अपनी समर्थता, अपनी महानता का सदुपयोग करते हैं जो, वही समर्थ होते हैं। किसी को दंड देना है, तो उसको कहते, उसको मिला हुआ है, अपने पापों का दंड मिला हुआ है, उसको तो क्या होगा बताओ। जिसको दंड मिला उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तुमको राज मिल गई, राजा को क्या बीमारी कोई नहीं होती है।
पद मिल गया, क्या पति उसको जो है पहले का कर्म पड़ा है तो क्या उसको जो है उसको कोई बीमारी नहीं लगती, कोई रोग नहीं लगता है, उसको मौत नहीं आती है। ये तो शरीर के हैं सारे। ये जो है दंड जो पहले के पड़े हो तो भोगना ही पड़ेगा। राज मिल गया तो राजा, कोई बीमारी नहीं हो सकता, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, कैंसर नहीं हो सकता, सबका हो सकता है। तो वही कहा गया है, समर्थ वो नहीं है, वो जो है उसके अंदर जो है ये सरकारी पद मिला, वो भी उसकी अपनी वो मान लेता है अपने को सरकार की है, एक दिन तुमको पद पर रखा निकाल देगा। ये समर्थता मान करके उसकी बहुत बड़ी भूल होती है। वो वस्तु की समर्थता है। मानुष कभी जो है पाप नहीं करना चाहता है कोई भी, लेकिन जो है उसका क्या होता है, उसको पाप क्यों लगता है? वो जो है वो समर्थता पा करके ऐसा होने पर कहते हैं वो उस पाप में प्रवृत्त हो जाता है। और जो पाप में प्रवृत्त होता है तो उसको क्या हुआ, उसको बहुत बड़ी हानि भुगतना पड़ती है। उसको अरे ये जीवन तो काहे के लिए मिला है, अमर्थ समर्थ देखने के लिए नहीं मिला है। हमारा ये शरीर निरंतर जा रहा है, बचपन गया, जवानी चली गई, जवानी चली जाती, हमें पता नहीं चलता है कैसे गई, धीरे में खसक गई। एक दिन बुढ़ापा भी चला जाएगा, वो भी जाएगा, धीरे धीरे मौत हमारे करीब आ रही है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है हमको बिल्कुल। हम अपने समय में काम पूरा कर लेना चाहिए मानुष का, जिसे हम कहते हैं, जिसे जो चीज़ हमको मिली है उसको जो है उसको दूसरे को भी बता सकते हैं। ये संत महात्मा क्या अपने लिए जीते हैं? जो उनको खुशी मिली है, जो उनको जो है समर्थता मिली है भगवान की तरफ से, वो दूसरे को देते हैं। और ये तुम भी सोच लो, गुरु कहते हैं जिसको हमें पाना चाहिए वो दूसरा कोई हमको दिला नहीं सकता है। अपना कल्याण हमको, अपना उद्धार खुद ही करना पड़ेगा। केवल एकमात्र हम ही जो है कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता है। मौत आ गई तो हम ही को मरना पड़ेगा, कोई मर नहीं सकता है, याद रख लो। चाहे पद मिला हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे जो कोई हो, खुद को ही मरना पड़ेगा। संसार के काम तो जो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, पर हम ये हमारा काम जो है निर्धारित समय से हमको अपना काम खुद कर लेना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और जो सजग रहता है वो जो समय आता है तो रोता नहीं, वो कहता हम तो अपना काम पूरा कर चुके हैं, अपना काम पर कर चुके हैं। कोरोना आया था, जो पढ़ लिख करके जिसकी ज्वाइनिंग हो गई थी वो तो अपना काम कर ही चुके थे, और जिसका काम नहीं हुआ था उनको भाई देखो अभी जो है उसका जो रिजल्ट आना बाकी है। अभी जो है जैसे बीटीसी किए बैठे, बीएड करे बैठे हैं, उनका अभी टीटी नहीं ली जा रही है, फंसे पड़े हुए हैं। और जिसने अपना काम कर लिया तुरंत ही वो जो है निर्धारित समय में वो आगे बढ़ गया। ऐसे एक एक दिन जाते हमको जो है जा रहे हैं, लेकिन जाने पर भी हमको जो है दिख नहीं रहे हैं। हमारी ये पशुवत हरकत, तुम देखो पशु हैं, पक्षी हैं, सबको जो है कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है सबको। ऐसे हमको जो है भोगना पड़े तो उसके जो है भोगते हुए हम अपना उद्धार करने के लिए आए हैं। हम इसीलिए आए हैं, यहाँ सुख भोग के लिए नहीं आए, समर्थ बनने के लिए नहीं आए हैं, ये सोच लेना। तो ये विश्वास होना चाहिए हमको कि भगवान कहते हैं जैसे माँ हमारी जो है ये संभाल करती है, ऐसे हमको जो माँ पर बच्चे को पूरा विश्वास रहता, वैसे भगवान पर भी हम सबको जो है माँ की भांति ही विश्वास करना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि पूर्ण परमात्मा कैसे हैं देखो, आखिर वो हमारे ही संसार, हमको संसार में भेजा है तो संसार में छोड़ दिया है, हमको छोड़ दिया है तो हम क्या करें, छूट जाएं, बिछड़ जाएं उससे?
नहीं उसकी खोजने की कोशिश करना चाहिए। वो इतने पास ही है, खोजने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कि खोजें उसको, खाली विचार करना है। परमात्मा कहते परमात्मा को, ईश्वर को, परम पिता परमात्मा जैसे है वैसे अपना ही स्वरूप जैसे हमको धरती पर भेजा है। ऐसा नहीं कि हमको ऐसे भेज दिया हो उसने, नहीं, हमको ऐसे भेज नहीं दिया है, ऐसे हमको पूरी समर्थता से भेजा है। इसलिए समर्थ जो दिया है तो समर्थ का हमें जो है सदुपयोग करना चाहिए। ये सोच लो, पद अधिकार देख करके उसमें फूल नहीं जाना है और ना उसके गुलाम बन जाना है। जो हो रहा है उसको होने दो। खुद समर्थ हुआ इंसान जो है वही दूसरे को समर्थता दिला सकता है, और वो छाप हमारे अंदर खुद आनी नहीं चाहिए। गंगा जी के अंदर आती है छाप, गंदगी की नहीं आती है, पाप की आती है, गंगा कभी नहीं। लोग बना दिए न गंगा राम तेरी गंगा मैली हो गई, नहीं, गंगा मैली कभी नहीं होती। अगर मैली होती तो दूसरे का मैल कैसे छुड़ा सकते, नहीं छुड़ा पाती ना। अगर वो जो है अग्नि हर चीज़ गंदगी को जला देती है तो वो गंदी खुद हो जाती है ना, इसलिए गंदी नहीं होती है। इसलिए जो है ये समर्थता जो हो ये लिख दिया है, ये जो है स्वामी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने ये लिख दिया है। तो हमारी ये समर्थता जो है जो लिखी है, तो ऐसा समर्थ जो होता है तो उसको दूसरे को समर्थ बनाने में खुद ही जे सरिता दूसरे के पाप धोने में पापी नहीं होती है, गंदगी धोने में गंदी नहीं। तो इसका ये मतलब है कि जो है यही बताया है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, तो ऐसे रवि पावक सुरसर की नाई। तो ये जो है गंगा को बता दिया है, रवि सूर्य को बताया है और अग्नि को बता दिया है। ऐसे अग्नि जैसे तुम रहो तो कोई पाप नहीं है। हरिओम बेटा।